ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। हे प्रभु, स्वस्ति मार्ग को अनुसरण करने सूर्य और चंद्रंक परी गतिपथरे जाउथिबा समस्त सूर्यंकर जमिति निजर किरण अच्छी और तांकर किरण पाई चंद्र जमिति शीतल किरण दियंती। हे प्रभु, ज्ञानी गुणी लोक मानकर ज्ञान को पाई मो अन्य मानक पाखरे सुंदर व्यवहार करी समस्त को जगत रे भल मनीष करिवार योजना रे मते प्रेरणा दियंतु। एतिक प्रार्थना, एतिक निवेदन प्रभु। उपनिषदर उपकथार आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान को, समस्त दर्शक बंधु मान को, समस्त मित्रगण को मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। आमे ये जो आलोचना करुछे ब्रह्म ज्ञान, ये अचिंत्य को चिंतन करहबनी। बहु परिस्थिति रे चिंतन कले, मनन कले ये मंत्र रहस्य को आपण जानिबे। मंत्र शब्दर अर्थ कौन कि मननात् त्रायते इति मंत्र, जहाँ को मनन कले त्राण बुद्धि सुरक्षार बुद्धि मिले। जिते मनन करिवे, जिते चिंतन करिवे, जिते गभीर प्रवेश करिवे, तार रहस्य को आपण जानिबे। जमिति गोटिए प्रकार गोमाता ठारू सृष्टि हुए क्षीर, दही, लहुणी एवं घी। चारिटी जिनिस गोमाता ठारू सृष्टि हुए, कि चारिटीर मूल्य समान नुहे। सबू उपयोगी, अनुपयोगी किछि नुहे। क्षीर भी उपयोगी, दही भी उपयोगी, लहुणी भी उपयोगी, घी भी उपयोगी, किंतु समस्त मूल्य सामान नुहे। कहीं ना जी जिते प्रवेश करी करी भितर को जाइए तार मूल्य बढ़ी। क्षीर को बसैले दही हुए, क्षीर ठारू दही आवश्यक। दही को पुणी मंथन कले लहुणी हुए, लहुणी टिके मूल्यवान। पुणी लवणित को आपण गरम कले अग्निर सहित संपर्क करेले से उत्थापित हेले, जेतेबेले प्रज्वलित हब, जलिब, फुटिब, सेतेबेले से घृतारे परिणत हुए। कम कथा नुहे। तेणु यही घीर कथा को जानापी, यही गभीर तत्व को जानापी आमको पर्याय पर पर्याय पर्याय पर पर्याय ऊपर को उठा पड़ो। घर के जाना खाली तो पढ़ीदे हेनी, बुझीदे हेनी, तो सेमती कथा नुहे। यही गंभीर कथा, ये गंभीर जिनिस को बुझापी गंभीर विचार आवश्यक, एकनिष्ठ शिष्य आवश्यक एवं तल्लीन तदगत गुरु आवश्यक। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम गुरु आवश्यक एवं समिति पाणी शिष्यर आवश्यक। समिध जमिति जलीगला परे समिध द्वारा अग्नि प्रकाश हुए, से गुरुचरण रे समिध दे कुए, हे गुरुदेव, ये समिध जमिति अग्नि रे पकेले समिध जले, समिध जलिबा द्वारा अग्नि ऊपर को उठे, सेमिति मो भितरे थिबा अज्ञान को मारी देई मोते आपण समिध रूप करी मो भितरे थिबा ज्ञान रूप अग्नि को प्रज्वालित करंतु। सेथिबाई मंत्र पढ़ा जाए, अयम तम इधम आत्मा जात वेदस, अयम तंग इधम जात वेदस। हे प्रभु, ये आत्मा आपण पाई ईंधन हो जाऊ। यही अचिंत्य अतर्क्य कथा को जानिबा पाई आचार्य जम कहले नवरेणा वरेण प्रोक्त एस सुविज्ञ बहुधा चिंत्यमान। ये बहुत लोग परिश्रम करी मध्य ज्ञान पाई परिबे नाही। खूब क्वचित लोकंक हृदय यही चिंतन सृष्टि हुए। खूब विरल लोक यही आत्मज्ञान कथा को चिंतन करती जाती। समस्त द्वारा संभवपर नुहे। भौतिक बाहत जगत रे जमी बढ़ेवा, बाड़ी बढ़ेवा, गाड़ी बढ़ेवा, पोशाक पत्र परिच्छद करवा, निजर भौतिक जगतर मोहमाया पड़ता लोक को आत्मज्ञान संबंध में किए चिंतन करुच्ची। बहुधा चिंतामान, बहु चिंता करुवा व्यक्ति यही मार्ग को आसे, यही चिंता करुवा व्यक्ति मध्य खूब कम। से कहले अन्य प्रक्तो गतिरत्र नास्त्री अणियान ह्याजोत मणु प्रमाणात क्षतर्क्य मणु प्रमाणात। से कहले ये हूँ अतर्क्य अचिंत्य अणु प्रमाणात अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म होइथिबारु ये अतर्क्य तर्कर दूर नुहे। ये तर्क वितर्कर कथा नुहे। मानुची तर्क करबा आवश्यक, तर्क तो गोटे सीमा अच्छी ना।
शास्त्र कहगला जस्तर केणा अनुसंधते सधर्म वेदने तरह तर्क द्वारा प्रतिष्ठा करी सत्य को जानिबा एटा ठीक किंतु तर्कर तो गोटे सीमा पुणी अच्छी जेतेबेले गुरु शिष्यर आलोचना हेई शंका समाधान करी करी परस्पर परस्पर शंका जेतेबेले समाधान हो जाए शिष्यर समस्त शंका समस्त जिज्ञासा जेतेबेले से गुरुचरण अर्पण करी कहे बुझी सारा पर जेतेबेले आ प्रश्न न रहे परिप्रश्नर आवश्यकता रहे नहीं सेतेबेले से मौन हो जाए नीरव हो जाए गुरुचरण निजको समर्पण कर दिए ताहा चिंतार विषय ताहा केबे कोनसी शब्दर विषय नुहे अनेक जिनिस को शब्दरे कही हुए ना शब्दर ताकत केते शब्दर शक्ति केते से कहले जतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह वचन जोटी पराहत कथारे केते कहि परिबे आपण कथारे कोन बुझेबे रसगोला गोटा सीना बुझे पारे रसगोलार थिबा मिठाटा केमिति वाक्य बुझेबे कथारे बुझेबे आपण को व्यथार कथा को केमिति बुझेबे से कहले अचिंत्य को चिंतन करी हबनी अनेक चिंतन करी करी आउ शेष रे जीवा आउरी रहीगला नेति 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 कहूतिबा एई भली जने जने गुरुक निकट रे एई भली पारदर्शिता लाभ करथिबा जने शिष्यटी गुरुक चरण रे बसी प्रश्न कला गुरुदेव साकार वस्तु रे मन लागिबो कि निराकार रे केमिति मन लागिबो कहिले आ आपण कहउचंती ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर नित्य शाश्वत ये विशेषण आपण प्रयोग करुचंती आपण कहंतु मु केमिति मोर एई सामान्य साधन द्वारा एई पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय एवं तार परिचालक मन को नहीं मु से आत्मज्ञान को बा से जो यथार्थ ज्ञान जो ईश्वर ज्ञान परमात्मा ज्ञान को आत्मा रे पाइबे मु तो भावुची जेमिति आमे दर्शन करूछु सेमिति मते दर्शन करिवार योग्य ताहा दर्शन करिवार योग्य कि मते आपण बुझेई दियंतु शिष्य रे जो प्रश्न कहले पण देखुछु सर्वशक्तिमान शक्तिमान केमिति हबो गुरु हसी कहिले कहले बाबा तोर प्रश्न अत्यंत जटिल खूब कम लोक ये प्रश्न पचारती तेणु तोर प्रश्न को शुणा तू सेमती एकनिष्ठ तद्गत तल्लीन नहेले बुझीपार ना तो पाखे जब से शक्ति सामर्थ्य अच्छी ताल तो बुझ शिष्य कहला गुरुदेव आपण निर्द्वंद्व कहतु आपण मत पचारि सारा कही सारा पुणी परीक्षा कले मु तार उत्तर दे पारे गुरु कहले बापा संसार दृश्यमान हुए प्रकृतिगत जो सृष्टि देखा जाए प्रकृतिर विचित्र रूप को आमे देखू प्रकृतिर विकृति को आमे देखू जहा देखुचु ताहा दृश्य आखिर विषय आखि कौन एते शक्तिमान सबू देखि परिबो कि आखि दूर को देखि परिबो नहीं आखि निकट को देखि परिबो नहीं आखिर पता को आखि देखि पारने आखिर डोला को आखि देखि पारने आखि दूर देखि परिबो नहीं निकट रे देखि परिबो नहीं बाधा हेले देखि परिबो नहीं अर्थात आगे जदि गोटे कांथ पकई देबो किबा गोटे कपड़ा पकई देबो से देखि परिबो नहीं अनेक आखिर दोष हेले देखि परिबो नहीं बयस हेले देखि परिबो नहीं 40 दोष जहाँ कहते आस्ते देखि परिबो नहीं कि अत्यधिक आलोक हेले देखि परिबो नहीं अंधार हेले देखि परिबो नहीं गोटे आखिर शक्ति केते तमे आखिरे देखुवा जिनिस गुड़ी को कहूच यही शक्तिमान बोली अरे देख बापा ये संसार रे 5 प्रकार भौतिक पदार्थ अच्छी पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पृथ्वी आप माने जल तेज माने अग्नि वायु एवं आकाश ये 5टी तत्व भितरे वर्तमान चिंतन करिबा ये 5टी तत्व भितरे बलशाली किहे ये कथा जदि चिंतन करदेव जिते धीरे धीरे स्थूल रु सूक्ष्म आड़िके जिबा आमे सेते बलशाली बोली बुझिबा पृथ्वी पाखरे 5टी गुण अच्छी शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी पाखरे शब्द अच्छी माटी को माटी बाड़ेले शब्द हुए एवं स्पर्श माटी को छुईले स्पर्श आमे जानी पारती माटी छुँची बोली
जल पाखरे चारिटी गुण अच्छी, जल पाखरे पांचटी गुण नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं। शब्द अच्छी, स्पर्श अच्छी, रूप अच्छी, रस अच्छी, किंतु गंध नहीं। जल जेतबले बही जाए शब्द हुए, किंबा कूल को माड़ी आसिले शब्द हुए, और जल को छुईले शीतलतार स्पर्श हुए, एवं जल को देखिले रूप अच्छी, एवं जलर तो मुख्य गुण हूँ रस। शिष्य कहला गुरुदेव निश्चित कथा आज्ञा, पृथ्वी अपेक्षा जल केमिति शक्तिमान कहले एतिक बुझीपारुना। जेतबले बन्या होउछि सेतबले कोउठी गर्त कर दउछि, नदीर धार जेतबले जाउछि, नदीर स्रोत जेतबले प्रबल वेगरे जाउछि, कोउठी गर्त हो जाउछि तो कोउठी पहाड़ भली माटी सृष्टि रही जाउछि। जेतबले भौरी पड़िकी माटी उठेई नै के जाउछि, जलर शक्ति पृथ्वी को ताड़ी दउछि। गोटे जगार खाल कर दउछि तो गोटे जगार उच्चा कर पर्वत भली माटी रखी दउछि। माटी को बोही नै जाउछि आगको, तेणु माटीर शक्ति अधिक ना जलर शक्ति अधिक? शिष्य कहला गुरुदेव जलर शक्ति अधिक, कहीं माटी को से बोही नहीं जाऊँगी। कहले जल पाखे चारिटा गुण अच्छी बोली स्थूल सूक्ष्म आसला बेलू तार शक्ति अधिक। बर्तमान कहला गुरुदेव आपण कौन भावुं पृथ्वी ठारू जल अधिक है बोली? जलर भी तो रूप अच्छी, जलर तो बड़ अस्तित्व, कहना अस्तित्व अच्छी ना, मना कर जाऊ नहीं। मुझे तो मना करनी कहली शब्द स्पर्श रूप अच्छी बोली, किंतु गोटे गुण कम है बोली पृथ्वी ठारू जलर शक्ति अधिक। एबे आमे अग्नि पाखक आसिबा, पृथ्वी आप तेज निकट को आसिबा। अग्नि पाखरे पांचटी गुण नहीं, किंबा जल परी चारिटी गुण नहीं, तार तीनिटी गुण अच्छी। शब्द अच्छी, स्पर्श अच्छी, रूप अच्छी, रस नहीं कि गंध नहीं। अग्नि पाखरे रस अच्छी, अग्नि कहब कि रस अच्छी बोली? अग्नि पाखरे गंध अच्छी कि? निआ जलले निआर किसी गंध हम कि? निआर किसी पकेले तार दुर्गंध सुगंध। अग्नि रे जदि हमें मांस पकईदेवा किंबा कौन सी जीवित वस्तु को पकईदेवा तार दुर्गंध हम। जदि अग्नि आम घृत पकईवा, साकल्य पकईवा, कर्पूर पकईवा, झुणा पकईवा, किंबा से भली स्वादिष्ट पदार्थ पकईवा, किंबा रोगनाशक पदार्थ पकईवा, ताहा रोगनाशन करिबा। तेणु मूलतः अग्नि पाखरे गंध नहीं, किंबा रस नहीं कि गंध नहीं। बर्तमान आम परीक्षा करिबा जल बलवान ना अग्नि बलवान। शिष्य कहला गुरुदेव आपणकर जल आ अग्नि, जल तो पकेले अग्नि लिभिज, आपण कौन कहते अग्नि बलवान बोली? कहले नाई बापा तमें गोटे पात्र में पानी रखिदि, अग्नि प्रज्वलित कर, अग्नि द्वारा जल गुड़िक बाष्पे परिणत हो जाए। अग्नि जल को रूपांतरित कर दिए, परिवर्तन कर दिए। किए बलवान? एवं अग्नि चाहिए जलर सत्ता को परिवर्तन करी बाष्पे परिणत कर दिए, जलर सत्ता को रखेना। एथिपाई जल अपेक्षा अग्निर शक्ति सामर्थ्य अधिक। अग्नि पाखरे तीनिटी गुण थिबारु दुईटी गुण नाही। शब्द स्पर्श रूप अच्छी, रस नाही कि गंध नाही। रसगंध नथिबारु से जल ठारू आहुरी मूल्यवान, आहुरी शक्तिशाली। जेतेबेले आमे शक्तिशाली जानुचे, धीरे धीरे तम प्रश्न थिला ईश्वर जेहेतु तांकर अस्तित्व नथिबारु आमे जेतेबेले दृश्यमान जगत रे देखि पारुना, तेणु तांकर शक्ति केमिति? तुम मूल प्रश्न को मु जाउची। आउ दुईटी बात अछि। पृथ्वी परे आप जल, जल परे तेज, ये तीनिटी पाखरे पृथ्वी पाखरे पांच गुण थिला बेले जल पाखरे चारिटी गुण रहिला। जल रे जेतेबेले अग्नि को आसिले तीनिटा गुण रहिला। ये तीनिटा गुण आसीबा द्वारा जलर अग्नि शक्ति जल को बाष्परे रूपांतरित करदेला। बर्तमान आम पाखरे आ दुईटी तत्व रहिला, तेज एवं आकाश। पृथ्वी आप तेज रहिला, वायु एवं आकाश। आम बर्तमान पृथ्वी जल एवं तेज अग्नि संबंध में आलोचना कले। शिष्य कहला गुरुदेव जेते 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 कमी आसुची, गोटे गोटे तत्व जेते कमी आसुची, एमाने धीरे धीरे शक्तिमान होउचंती। पृथ्वी ठारू जलर शक्ति, जल ठारू अग्निर शक्ति बड़ होउची। ताले आपण आउरी जो दुईटी तत्व अछि सेमान कोन या ठारू शक्तिमान? ये प्रश्न सुनि सारला परे गुरुदेव तंग केमिति प्रमाण सह उत्तर देले। गुरुदेव कहले बापा आम पाखरे दुईटी जिनिस रहिला, गोटे हला वायु, गोटे हला आकाश। वायु पाखरे मात्र दुईटी गुण अछि,
कहले कौन शब्द एवं स्पर्श रूप ना रस ना गंध ना वायुर रूप अच्छे कहले ना वायु तुम देखुच आखिरी देखिपर वायुटा कि वायु सर्वत्र अच्छी ना नहीं सर्वत्र बोले नहीं आमरी जो जगत आम अच्छे एमती अनेक स्थान अच्छे जो अम्लजान ना कि अन्य प्रकार वायु अच्छे आम जो भौतिक जगत अच्छे जो पृथ्वी अच्छे ये सबुठी वायु अच्छी दुनियार लोक जो विदेश जाए से कौन करे खाद्य पुड़िया नहीं जाए जहाँ को इंग्रेजी में टिफिन बॉक्स कहूँ पानी बोतल नहीं जाए किंतु पवन नहीं जाए कि से जानी ईश्वर जो पवन सबुठी संग्रह कर रखिंट पवन देखा जाऊनी किंतु सर्वत्र अच्छी अच्छी ना नहीं ना हाँ आज्ञा सबुठी अच्छी कहले तुम जो गले पवन प्रभु रखिंट ना पवन अच्छी एवं रूप नहीं तापर कौन करे शब्द स्पर्श रूप नहीं रस भी नहीं आप पवन कौन किसी रस अच्छी एवं गंध भी नहीं सबुठार बड़ कथा पवन स्वयं गंध नहीं जदि पवन जो दिगरू बही आसुची जदि से दिगरे अलिया गदा थी दुर्गंध हम से दिगरे जदि चंपा फूल कि सुगंध उद्यान थी ताले उद्यान द्वारा आसुवा पवन आमको सुंदर लगे सुबासित लगे जदि जल उपरे पोखरी उपरे आसुवा पवन आमको शीतल लगे जदि अग्नि द्वारा प्रभावित वायु आसब सी आमको उत्ताप दब किंतु जल वायु स्वयं निजे कौन सी दृष्टिकोण रे केबे गंधयुक्त नुहे विपरीत दिगरु बही आसुवा दिगरु जे भली गंध रही हाँ गुरुदेव दुईटी तत्व मात्र वायु पाखे रहा वायु केते बलवान जानिच तुम देखि जो कौन सी कारण भगवान एभली विपद न दियंतु जदि गृहदाह हो गला कार घर पड़ जाऊ देख पवन प्रबल बेगर आसिक अग्नि को उड़े नहीं कि अन्य गोटे घर को पकई दिए आहरी दूर दूरांत को नहीं जाए ताद्वारा अग्नि को पवन उड़े नेला किए शक्तिमान पवन शक्तिमान ना अग्नि शक्तिमान अग्नि शक्ति ठारू पवन शक्ति अधिक बोली से अग्नि को स्थानांतरित करदेला हाँ गुरुदेव ताले स्थानांतरित करे द्वारा विपद अधिक कले देख वायुर शक्ति करू एवं शेष में गोटे मात्र शक्ति रहा आकाश गोटे मात्र शब्द ता पाखे मात्र गोटे शक्ति से हूँ शब्द स्पर्श नहीं रूप नहीं रस नहीं गंध नहीं पृथ्वी पाखे पांचटी जिनस रहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध जल पाखे चारिटी रहा शब्द स्पर्श रूप रस एवं पृथ्वी तेज अग्नि पाखे तीन रहा शब्द स्पर्श रूप रस नहीं गंध नहीं वायु पाखे दुईटी गोटे हूँ शब्द गोटे हूँ स्पर्श वायु बहिले शब्द करी जाए सु सु शब्द हुए स्पर्श आम स्पर्श इंद्रिय द्वारा वायु को आम जानू ये वायु तत्व ठारू एथिपाई वायु बलवान कहा ठारू अग्नि ठारू शेष सबुठारू बलवान से आकाश ये जो शून्य ये शून्य सर्वत्र अच्छी एक साधु सन्थ माने मठाकाश घटाकाश घट भितर आकाश मठ आकाश सर्वत्र आकाश शून्य को वर्णना करते ये शून्य सर्वत्र अच्छी मात्र गोटे गुण ये हूँ शब्द नाई स्पर्श नाही रूप नाही रस नाही गंध केवल गोटाए जिनस आकाश पाखे अच्छे से हूँ शब्द शब्द गुणकम आकाशम आकाशर शब्द गुण आम जो परस्पर कथा हो नाहंती मु कहूँ आपण शुणुंट कि आपण कहते आउ जने शुणुंट किमिति शुणुंट शून्य अच्छी बोली जदि आम कान भितर कहवा शुणी पारिबा नाही परमात्मा केते दयालु चिंता कर बाबा जदि शून्य दे न थांते आमने बंचते केमिति जदि पाखु पाख लगी थांते केमिति बंचते शून्य देइछंती बोली आमे चाली पारुछंती हाथ हलै पारुछंती कर्म करि पारुछंती एवं अन्यान्य बहु काम आ सबुठारु बड़ कथा बापा जान ए संसार जो गुरुचाप लघुचाप आदि सृष्टि होउची सबु शून्यता पाई होउची ये शून्य भितर लघुचाप गुरुचाप होउची बोली आमर अनेक क्रिया प्रतिक्रिया मध्य प्रभाव पकाउछि तेणु सबुठारु आकाश तत्व होउछि सबुठारु श्रेष्ठ तत्व आउ सेथिपई ऋषिमुनि माने ईश्वरंकर उपमा पाइले नाही केमिति उपमा देबे न तस्य प्रतिमा अस्ति उपमा नाही परमात्मांकर उपमा नाही जस्य नाम महत जस कौन उपमा देले यजुर्वेदर 40 अध्याय हिरण्यगर्भ मंत्र रे कहिले हिरण्य गर्भ हिरण्य जो मंत्र रे देले हिरणमयेण पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम जोसा वादित्य सोसा वहम ओम खंग ब्रह्म शिष्य पचारा गुरु ईश्वर केमिति से कहले खंग ब्रह्म
সেই জ্যେଷ୍ঠ এবং শ্ରେଷ୍ଠ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଖମ୍ ଆକାଶ ପରି ବ୍ୟାପକ। ସବୁଠିରେ ଅଣୁରେ ପରମାଣୁରେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳରୁ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସବୁଠି ସେ ଅଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ସେ କରେ ସଂସାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ସ୍ଥୂଳ ହେଲେ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କର। ଯେମିତି ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଶରୀର କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବ ଏଇ ଶିବ ଶରୀର ଦିନେ ଶବ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେ ଶକ୍ତିମାନ। ତମେ ଦେଖ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିମାନ ନା ଶରୀର ଶକ୍ତିମାନ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଶରୀର ଶକ୍ତିମାନ ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ହାତ ଉଠାଉଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। କହିଲେ ନାଇଁ ବାପା, ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଶରୀର ଶକ୍ତିମାନ। ଯଦି ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶରୀର କୌଣସି କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଏ ଶକ୍ତିମାନ? ତେଣୁ ଯେତେ 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 ଆମେ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା, ଆମର ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହେବ, ବହିସ୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହେବ, ବାହାରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା, ଭିତରକୁ ଗଲେ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୁଏ? ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛ। ହୃଦ୍ଦେଶେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦ୍ଦେଶେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ମୁଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତମେ ଅଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆସିବି, ଧୀରେ 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 ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଅନ୍ତର ଜଗତକୁ ଆସିବି, ଇଏ ବାହାରର ଚାକଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବି, ସେତେବେଳେ ହୃତ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠମ୍ ଯଦଜୀରମ୍ ଜବିଷ୍ଠମ୍, ସେ ହୃଦୟରେ ଥିବା ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଈଶ୍ୱର କେମିତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଶକ୍ତି, ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟର ଶକ୍ତି ଅଧିକ, ଏ ଭିତରେ ଗୁରୁଚାପ ଲଘୁଚାପ ସବୁ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ବଦଳିଯିବ। କାରଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜଣେ ମହାନ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ତମେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ଯେମିତି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଦେଖିଲେ କେହି କ'ଣ କେବେ ଲଡ଼ୁ ମାଗେ? ଯେମିତି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେମିତି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଅଜର ଅମର ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବାନ୍ତରେ ଯେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଷ୍ଟ ହେବ। ଏ ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ହିତବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ମୋର ଆଗରେ ପଛରେ ବାମ ଡାହାଣ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବି, କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଲୁଚି ପାପ କରିବି? ପାପ କରିବାର ଭାବନା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଭାବିବା ଏବଂ ପାପ ଭାବନାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। ଏ ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।